अबाउट ब्लैक मैजिक एंड डोना एंड उसमें मैंने आपको तब कहा था कि 3 चीज़ें थी जो गुरुजी ने कही थी और मैंने आपको 2 बताई थी और 1 मैं भूल गई थी, राइट? तो कोई मेरे को बता सकता है कि 2 जो मैंने बताई थी वो कौन सी थी? सो द फर्स्ट थिंग विच आई सेड कि गुरुजी ने कहा था कि ब्लैक मैजिक अपनी बरकत के लिए नहीं करना चाहिए, भले उससे किसी और का नुकसान हो ना हो। दूसरी चीज़, किसी से जलन में आके नहीं करना चाहिए। और तीसरी जो मैंने नहीं बताई वो था रिवेंज। किसी ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो, उसके बावजूद भी उस चीज़ को इस तरीके से आप जस्टिफाई नहीं कर सकते हो कि उसने मेरे साथ बुरा किया है, इसकी वजह से मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, एंड इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक अ डिफरेंस। सो ये थी अबाउट चैप्टर 4 एंड आज हम लोग चैप्टर 5 के बारे में बात करेंगे, जिसमें सुखमनी आंटी ने अपनी सिस्टर की वेडिंग के बारे में बताया है और कैसे गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। सो जब गुरुजी के पास पूरी फैमिली गई थी, तब शुरुआत में ही गुरुजी ने सुखी आंटी को एक बात बताई थी, जो थी कि सुखी आंटी रोज सुबह 2 बजे उठ के गुरु नानक देव से अरदास करती थी कि गुरु नानक जी आप प्लीज धरती पे आइए और मेरी दोनों बेटियों की शादी कराइए। तो ये बात सिवाय सुखी आंटी की और कोई नहीं जानता था। तो जब गुरुजी के पास वो आई थी, द वेरी फर्स्ट डे, तब गुरुजी ने उनको कहा था कि सुखी आंटी तो 2 बजे उठ के ये अरदास करती है कि गुरु नानक देव आप प्लीज नीचे आइए और आप मेरी बच्चियों की शादी कराइए। इतनी बार तूने अरदास किया है, ठीक है चलो देखो मैं आ गया। तो उस वक्त ऑफ कोर्स उनका पहली बार वो गए थे तो उनको भी इतना फेथ नहीं था और वो बात आई गई हो गई। लेकिन जैसे जैसे हमने इतने सारे सत्संग सुने हैं और हमें पता चला है कि पूरी फैमिली का किस तरीके से गुरुजी ने कल्याण किया है, तो गुरुजी सुखी आंटी को काफी बार बोलते थे, सुखी आंटी तू अपनी बड़ी बेटी का विवाह क्यों नहीं कराती, सुखी आंटी तो बड़ी बेटी की शादी क्यों नहीं कराती। तो सुखी आंटी हमेशा बोलती हाँ जी गुरुजी करा देती हूँ, और वो मन में सोचती रहती कि भाई मैं करा तो दूं, भाई मेरे को मेरी पसंद का लड़का तो मिले। और सुखी आंटी को चाहिए था, जैसे हर माँ बाप को चाहिए होता है कि जो उनका दामाद हो वो कोई भी बुरी आदतों में नहीं हो, ड्रिंक ना करता हो और बहुत रिलीजियस हो, पूजा पाठ करता हो। तो वो हमेशा गुरुजी को खाली कहती जी गुरुजी और चुप हो जाती। फिर एक दिन गुस्से में आके गुरुजी ने कहा, सुखी आंटी हमेशा बोलती रहती थी गुरु नानक देव आ जाओ आ जाओ, अब मैं आ गया हूँ और मैं तो कह रहा हूँ कि बेटी का ब्याह करा दे, तो क्यों नहीं कराती। तो शी वाज लाइक करा तो दूं गुरुजी, पर लड़का कहाँ से मिलेगा। तो वो तेरी प्रॉब्लम नहीं है ना, लड़का आज ही आने वाला है शाम में संगत में, तो मिल लेना। तो सुखी आंटी ऑफ कोर्स शॉक हो गई कि पता नहीं कौन है कैसे है। तो संगत में वो फैमिली आ गई और दोनों फैमिलीज आपस में मिली, और क्योंकि गुरुजी के वचन थे एंड पूरी फैमिली इतना ज्यादा गुरुजी में फेथ करती थी, तो इवेंचुअली ऐसा हो गया कि सुखमनी आंटी की जो सिस्टर थी, सुखी आंटी की बेटी, उनकी शादी उसी लड़के से हुई जिस लड़के को गुरुजी ने कहा था कि आज संगत में आने वाला है। तो जब ये बात हो रही थी एंड बोथ द फैमिलीज वर मीटिंग, तब गुरुजी ने सुखी आंटी को ये बात कही कि ये जो लड़का है एटली, ये लड़का पिछले जन्म में तेरा बेटा था और इस जन्म में इससे बेटर दामाद तुझे और कोई नहीं मिलेगा। तो तू आंख बंद करके इसके साथ रिश्ता पक्का करवा दे। एंड ऑफ कोर्स गुरुजी के वचन तो शादी पक्की हो गई। जिस दिन इनकी शादी फिक्स हुई उसी दिन सुखी आंटी को गुरुजी ने ये भी बोल दिया कि मैं तेरे को नाती देने वाला हूँ, यू गोना गेट अ ग्रैंडसन। सो दिस वाज हाउ हर मैरिज वाज फिक्स्ड। नाउ ओवरऑल बहुत सारी चीजें ऐसी हुई पूरी सत्संग पूरे के पूरे इवेंट में जहां तक उनकी शादी हुई, तो वो वेरी स्मॉल सत्संग्स। जैसे ही उनकी शादी फिक्स हुई, सुखी आंटी ने ये डिसाइड किया कि मैं गुरुजी को मैंने एक ड्रेस गिफ्ट करनी है। सो शी डिसाइडेड, शी ऑर्डर्ड कि भाई हाँ मेरे को ये ड्रेस और उसके साथ मैचिंग गुरुजी के जोड़े गुरुजी को देने हैं। जिस दिन उन्हें वो ड्रेस मिलने वाली थी उसके एक दिन पहले रात में उन्होंने सोचा कि मैं मेरे पर्स में पैसे रख देती हूँ, टुमारो मॉर्निंग मैं पहले जाऊंगी, ड्रेस कलेक्ट करूंगी और गुरुजी को दे दूंगी। तो जब वो रात में अपने कबर्ड को उन्होंने खोला तो उनके कबर्ड में सिर्फ एक बंडल था नोट्स का, 50 रुपीज के एक ही नोट, एक बंडल था। एंड शी पिक्ड अप द बंडल कि मैं मेरे पर्स में डाल के रख देती हूँ। तब उन्होंने देखा कि उसमें काफी सारे नोट ऐसे थे जो खराब थे।
एंड सड़े हुए थे और नॉट यूजेबल। तो वो इरिटेट हो गई एंड शी इज लाइक अब ये नोट खराब है, इनको मुझे पहले चेंज कराना होगा जाके बैंड, फिर मैं जाऊंगी ड्रेस कलेक्ट करने और फिर मैं गुरुजी के पास जाऊंगी, तो इट विल बी वेरी लेट एंड शी वाज गेटिंग इरिटेटेड अबाउट इट बट देयर वाज नथिंग दैट शी कुड डू। तो उन्होंने वो बंडल रख दिया और सोचा सुबह मैं किसी न किसी को भेज दूंगी, मैं वो चेंज कर ले। जब वो सुबह उठी तो उन्होंने वो बंडल अपने किसी जानने वाले को दिया हाथ में और बोला ये बंडल ले लो प्लीज, जाओ जल्दी जल्दी और जाके बैंक से चेंज करवा के आओ, मेरे को जल्दी जाना है और मेरे को गुरुजी से मिलना है। तो कहते क्यों चेंज करवाना है आपको ये बंडल? तो कह रही इसके सारे नोट खराब हैं, देखो तो सही। तो देखा तो वो सारे का सारा बंडल वो जो ब्रांड न्यू नोट्स। तो वो लोग शॉक हो गए, उनको ऐसा लगा कि शायद कवर्ड में एक और बंडल है, सो दे चेक्ड एवरीवेयर कि शायद कोई दूसरा बंडल निकाले, लेकिन पूरे कवर्ड में सिर्फ एक ही बंडल था और वो पूरे नोट्स ब्रांड न्यू हो गए थे। तो उनकी बैंक की ट्रिप बच गई, तो फटाफट वो लोग गए जलंधर और जलंधर जाके उन्होंने गुरुजी की ड्रेस कलेक्ट करी। जैसे ही उन्होंने गुरुजी की ड्रेस कलेक्ट करी तो वहां पे उनको ये रियलाइज हुआ और सुखी आंटी को ऐसे लगा कि गुरुजी को हम गिफ्ट कर रहे हैं ये ड्रेस और आई फील उसको ड्राई क्लीन करना जरूरी है, तो पहले ड्राई क्लीन होगी ड्रेस, उसके बाद ही गुरुजी के पास जाएगी। तो बोला ठीक है, उन्होंने ड्रेस कार में रख दी और बोला चलो हम पहले चलते हैं गुरुजी के दर्शन कर लेते हैं। जैसे ही उन्होंने दरबार में पैर रखा गुरुजी ने तुरंत बोला सुखी आंटी मेरे लिए क्या लेके आई है, और क्योंकि उनको वो अनड्राई क्लीन ड्रेस गुरुजी को देनी नहीं थी तो उन्होंने सीधा कहा नहीं गुरुजी मैं तो कुछ नहीं लेके आई। तो गुरुजी कहते हैं क्यों, तू मेरे लिए ड्रेस विद मैचिंग शूज नहीं लाई है? लेके आ मेरे को देखना है, ये ड्रेस की वजह से तो मैं कल रात को तेरे घर आया था और मैंने नोटों की गड्डी चेंज की थी। तो कहते तो सुखी आंटी कहती है सच्ची आपने चेंज करी थी? तो कहते हैं हाँ और नहीं तो क्या, अगर मैं वो चेंज नहीं करता तो तू बैंक जाती तो तुझे लेट होता, तो यहाँ पे लेट पहुंचती और मुझे तो ड्रेस लेनी थी, तो जा जल्दी ले आ। तो वो फटाफट गई, उन्होंने ड्रेस दी, भले वो ड्रेस ड्राई क्लीन नहीं थी एंड दे वर फीलिंग इट वाज नॉट इन गुड कंडीशन, लेकिन गुरुजी ने इतने प्यार से और इतनी हम्बली उसको एक्सेप्ट किया। तो गुरुजी सिर्फ उस चीज का भाव देखते हैं कि आपका भाव क्या है, आपको हाउ डू यू वांट टू व्हाट आर यू प्रेजेंटिंग, ये सब छोटी बातें उनको मैटर नहीं करती। शादी की डेट फिक्स हो गई 3 फरवरी की। अब शादी की तैयारियां शुरू हो गई सारी की सारी और गुरुजी हर एक चीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। गुरुजी ने सुखनी आंटी को पहले ही बता दिया, अच्छा तुमने ये डिसाइड करा था ना, मन में ये सोचा था ना ये फंक्शन के लिए ये पहनेंगे ये करेंगे। बोला हाँ जी गुरुजी हमने तो यही सोचा था। बोला वेरी गुड, ये यहाँ मिल जाएगा। एंड एवरी प्लेस एवरी पार्ट ही वाज अ पार्ट ऑफ द मैरिज शॉपिंग। सो एक बार ऐसा हुआ कि सुखी आंटी ने एक कुंदन का सेट बनाया था अपनी डॉटर के लिए एंड शी वांटेड मैचिंग मांग टीका उसके लिए, और उनका बड़ा मन था कि मैं इसी सेट के ऊपर मैचिंग मांग टीका बनाऊंगी, और वो कलर्ड कुंदन का सेट था। वो पूरी मार्केट पटियाला जलंधर सब जगह घूमी, उनको कहीं भी उसका मैचिंग मांग टीका नहीं मिला। तो जब वो दरबार में आई तो गुरुजी ने कहा और सुखी सारी तैयारियां हो गई तेरी? तो बोला गुरुजी सब तो हो गया, बस एक मांग टीका नहीं मिल रहा है। बोला कोई बात नहीं, कल तू एक काम करना, वो पुराने मार्केट में वहां पे 2-3 ज्वेलर्स है, वहां पे चली जाना। तो सुखी आंटी ने कहा गुरुजी मैं वहां पे ऑलरेडी वो आई हूँ, पर वहां पे किसी के पास भी नहीं है, मैं सारे ज्वेलर्स के पास वो आई हूँ। बोला तो दोबारा चली जाना। बोला ठीक है। और ये मन में ही उन्होंने ऐसे सोचा चलो अभी गुरुजी ने बोला तो जाना तो है ही। व्हेन शी वेंट द नेक्स्ट डे, उनको सामने से एक ज्वेलर ने बुलाया और उसने कहा सुखी आंटी आप प्लीज आ जाइए, हमें कल ही कुछ बॉक्सेस मिले हैं अंदर से जिनमें कुछ मांग टीके हैं, आप प्लीज आके देख लीजिए, हो सकता है आपके सेट के साथ कुछ मैच हो। और जो फर्स्ट बॉक्स उन्होंने खोला, वो फर्स्ट बॉक्स के अंदर वही एग्जैक्ट मांग टीका था जो उनके सेट के साथ इस तरीके से मैच करा था कि सारा ज्वेलरी का शॉप, सारे ज्वेलर्स वो सब शॉक थे, क्योंकि ऐसे लग रहा था एज इट वाज अ पार्ट ऑफ इट। ऐसे नहीं लग रहा था कि भाई अलग से उसको मैच करके लगवाया जा रहा है या क्या। सो एवरीबडी वाज लाइक मेक तक इसकी सेम लग रही है, ऐसे ही लग रहा है जैसे इसी का पार्ट यहाँ पे था। तो दैट वाज गुरुजी अगेन हेल्पिंग इन शॉपिंग। फिर शादी के 1 हफ्ते पहले ऐसा हो गया कि बहुत सारा तेज बारिश होने लगी। अब बारिश होने लगी तो इन्होंने ओपन स्पेस में शादी करनी थी एंड देयर वर लॉट ऑफ पीपल हु वर गोइंग टू कम। तो अब बारिश कंटिन्यूसली हो रही है तो सुखी आंटी टेंशन में आ गई, तो तुरंत गुरुजी के पास गई। बोला गुरुजी इस तरीके से बारिश हो रही है और मेरी तो पूरी स्पेस ओपन है, मैं इतने सारे लोगों को कैसे अकोमोडेट
कंप्लीट करूंगी, इट इज नॉट पॉसिबल, और मैं क्या करूंगी, आई डोंट नो। गुरुजी ने बोला तू क्यों टेंशन ले रही है, तू जा, जिस दिन शादी होनी है उस दिन मस्त, इट इज गोइंग टू बी अ वेरी ब्राइट एंड सनी डे। तो सुखी आंटी चली गई। सेकंड को रात तक बारिश हुई, बट थर्ड को एक बूंद बारिश की नहीं थी, एंड इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल एंड अ वेरी गुड डे। नाउ आफ्टर दिस वी ऑल नो कि जैसे मैंने बताया गुरुजी ने पहले ही बोल दिया था कि उनको ग्रैंडसन के साथ ब्लेस करने वाले हैं, एंड इवेंचुअली दैट हैपेंड। बट बिफोर दैट जब इनकी बारात आ रही थी तो गुरुजी ने सारी संगत को लड़के वालों की तरफ से उनको कहा था कि आप पहले मंदिर आ जाइएगा, एक पॉइंट पे मिल लीजिएगा, देन वील गो फॉर द मैरिज। इस बीच में बारात में एक आंटी थी, उस आंटी का डायमंड का नेकलेस गुम हो गया। नाउ शी वाज वेरी स्कैर्ड, ऑफ कोर्स शी वाज वेरी इरिटेटेड एंड शी वाज सैड कि उनका इतना बड़ा नेकलेस गुम हो गया, एंड शी वाज स्कैर्ड कि उनके हस्बैंड क्या बोलेंगे, बट शी डिडंट वांट टू से एनीथिंग एंड डिडंट वांट टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम इन द मैरिज। तो वो चुप थी पूरी शादी। शी वाज वेरी अपसेट कि मेरा नेकलेस गुम हो गया, बट शी डिडंट से एनीथिंग टू एनीबॉडी। आफ्टर द मैरिज गुरुजी ने कहा जितने भी सारे लोग आए हैं जलंधर से, आप चलो पहले मेरे साथ मंदिर चलो। तो ये आंटी भले ही अपसेट थी, फिर भी क्वाइटली शी जस्ट वेंट टू द टेम्पल और चुप करके कोने में बैठ गई और एकदम रोने पे थी कि भाई मेरा इतना महंगा सेट गुम हो गया। जैसे गुरुजी पास हो रहे थे, गुरुजी ने वहां अब पता नहीं कहां से हाथ में से नेकलेस निकाला और उनकी गोद में ले फेंका। बोला ले आंटी, यही था ना जिसकी वजह से तू पूरी शादी अपसेट थी और मुंह बनाए बैठी थी। तो इट वॉज सच अ स्मॉल जेस्चर, बट द पॉइंट वाज कि आप, वो आंटी अपसेट थी लेकिन उसके बावजूद भी वो गुरुजी ने जैसे उनको बोला कि नहीं सारी संगत मेरे साथ मंदिर चलेंगी, तो शी डिडंट होल्ड बैक, या ऐसे नहीं बोला कि नहीं मेरा मूड खराब है या मेरे साथ ऐसे हो गया मैं नहीं जाऊँ। शी वेंट देयर और उनका फल उनको तुरंत वहीं पे गुरुजी ने दे दिया। दिस गुरुजी ने जैसे बताया था सुखमनी आंटी की सिस्टर, शी वाज एक्सपेक्टिंग। Now when she started expecting, the initial few weeks, few months, she was not keeping well and उनकी रिपोर्ट्स अच्छी नहीं आ रही थी। तो फिर सारी फैमिली गुरुजी के पास गई और उन्होंने पूछा गुरुजी को कि अब क्या इनकी रिपोर्ट सही नहीं आ रही है गुरुजी, कोई तो प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने पूछा आप कौन से डॉक्टर के पास जा रहे हो, डॉक्टर का नाम क्या है, एंड सुखी आंटी ने बताया कि हम इस डॉक्टर के पास जा रहे हैं। गुरुजी ने सीधा बोल दिया डॉक्टर चेंज करो, एंड उन्होंने बताया कि आप इस दूसरे डॉक्टर के पास जाओ। जैसे ही इन्होंने डॉक्टर चेंज करा एंड शी स्टार्टेड गोइंग टू द न्यू डॉक्टर, ऑटोमेटिकली सारी की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो गई। धीरे धीरे उनकी हेल्थ बहुत अच्छी हुई एंड हर प्रेगनेंसी वाज इन फुल टर्न। जब शी वाज ऑलमोस्ट अबाउट टू डिलीवर, इसके बीच में गुरुजी ने उनको बहुत बार मंदिर में बुलाया, बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, बट गुरुजी ने उनको ये बता दिया था कि 1 फरवरी को आपकी डिलीवरी होने वाली है, द डिलीवरी इज गोइंग टू बी नॉर्मल, एंड जो अगर इसको पेन स्टार्ट होगा तो इसकी लेबर पेन मंदिर में ही स्टार्ट होंगे। एंड एग्जैक्टली उसी तरीके से 6 फरवरी को लंगर खाते वक्त सुखी आंटी की डॉटर को, बड़ी डॉटर को लेबर स्टार्ट हो गया। नाउ व्हेन दे एडमिटेड हर इन द हॉस्पिटल, तब डॉक्टर ने कहा कि कंडीशन इज वेरी बैड एंड शी इज वेरी क्रिटिकल, लेकिन और इनका यूट्रस अब तक ओपन नहीं हुआ है, भले इनको लेबर स्टार्ट हो चुका है। सो इन दिस केस वी हैव टू गो फॉर अ सी सेक्शन। लेकिन गुरुजी ने तो कहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। नाउ द होल फैमिली वाज इन कंफ्यूजन कि हम क्या करें। तो अगेन द फैमिली रश टू गुरुजी, एंड फिर वो गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने कहा तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, जब मैंने तुमको कह दिया कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है तो नॉर्मल डिलीवरी होनी है, तुम वापस जाओ। जब वो वापस क्लिनिक पहुंचे तब डॉक्टर ने उनको कहा, मैं तो इसको ऑपरेशन थिएटर ले जा रही थी क्योंकि आई कुडंट सी देयर इज एनी वे एक्सेप्ट सी सेक्शन। लेकिन अमेजमेंट ये हो गई कि जब मैं इसको ऑपरेशन थिएटर ले जा रही थी तब अचानक से इसके यूट्रस का मुंह खुल गया एंड बेबी की नॉर्मल डिलीवरी हो गई। सो दिस वाज अगेन गुरुजी's ग्रेस, जो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि नॉर्मल डिलीवरी होगी। बच्चे का नाम भी गुरुजी ने रखा, बच्चे का नाम था राजदीप। जब गुरुजी ने बच्चे का नाम रखा तब उन्होंने सुखी आंटी को कहा, ये बच्चा मैंने, इसका सोल, इसकी आत्मा मैंने चुन के तुझे दी है, अगर तू चाहे तो जाके कोई पंडित से इसकी कुंडली बनवा लेना
और देख लेना कि मैंने तुझे क्या दिया है, बट दिस इज माई चोजन सोल टू यू। तो उसके आगे तो कोई बात ही नहीं थी। जब ये बात हो गई तो सुखमनी आंटी को गुरुजी ने अपने पास बुलाया और सुखमनी आंटी को कहा, एक काम कर, जो डॉक्टर है जिसने तेरी बहन की डिलीवरी की थी उसके पास जाना और उसको जाके पूछना क्या उससे कोई अलग प्रेजेंस फील हुई थी ऑपरेशन थिएटर में, क्या उसको ऐसा लगा था कि उसके साथ और भी कोई है, क्या हर बार वो डॉक्टर कोई भी ऑपरेशन करने से पहले भगवान को या मुझे बुलाती है और कहती है कि भाई मैं ये बच्चे की डिलीवरी कर रही हूँ, आप प्लीज आ जाओ और मुझे हेल्प करो। तो सुखमनी आंटी उसे, मैं ऐसे कैसे जाके डॉक्टर को पूछूंगी, ठीक है कोई बात नहीं। सो शी वेंट एंड शी वाज नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ एन रिस्पॉन्स। लेकिन जैसे ही उन्होंने वो डॉक्टर से पूछा तो द डॉक्टर वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स एंड वो डॉक्टर कहती है कि ये बात मैंने मेरी फैमिली तक को नहीं बताई है कि हर एक बच्चा डिलीवर करने से पहले मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि भगवान जी प्लीज आप आइए और मुझे मदद करिए कि मैं इस लेडी की और इस बच्चे की सही तरीके से ट्रीटमेंट कर सकूं। और एग्जैक्टली यही होता है, हर बार मुझे लगता है कि मेरे साथ और दो हाथ काम कर रहे हैं। एंड उन्होंने सुखमनी आंटी को पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला, एंड इवेंचुअली वो गुरुजी तक पहुंच गई। ये बात हुई। सेकंड चीज जो ये थी कि गुरुजी ने जब सुखी आंटी को कहा था कि अपनी बेटी का डॉक्टर चेंज करो, तब उन्होंने सुखी आंटी को ये भी कहा था कि ये डॉक्टर इसलिए चेंज करना है क्योंकि इसके क्लिनिक में डेथ होने वाली है। और एग्जैक्टली वही हुआ। एक लेडी थी जिसकी डिलीवरी डेट सुखमनी आंटी की सिस्टर के साथ मैच थी और वो लेडी उस डॉक्टर के पास गई, उनके बच्चे की डेथ हो गई एंड शी वाज सो क्रिटिकल कि उनको कोई और हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया। सो दिस वाज अगेन एन इंडिकेशन कि गुरुजी को सब कुछ पहले से पता होता है। ऑल सेड एंड डन, इनकी शादी को 5 साल हो गए एंड गुरुजी ने एक और बेबी ब्लेस किया और इस बार एक डॉटर ब्लेस की। जब डॉटर हुई तो ऑफ कोर्स फेथ तो लीप्स एंड माउंट्स में बढ़ता ही जाता है। तब सुखी आंटी और सारी फैमिली ने गुरुजी को फिर पूछा, बच्ची का नाम क्या रखें, ये भी आप ही की देन है, इनका नाम क्या रखें। और गुरुजी हर बार बोलते हैं मैं बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा, मैं सोच के बताऊंगा। और इस चीज को 2 महीने हो गए थे लेकिन उन्होंने बेटी का नाम नहीं रखा था। और अचानक से एक दिन रात में गुरुजी ने सुखी आंटी की डॉटर को फोन किया और बोला तू अपनी बेटी का नाम पर्ल रखना। डायमंड्स जो होते हैं, डायमंड्स में भी इम्परफेक्शंस होते हैं, उनमें भी कभी ना कभी कोई खराबी निकलती है, लेकिन जो पर्ल होता है वो बहुत ही प्योर होता है और उसी तरीके से तेरी बेटी का सोल है। तो यू डेफिनेटली कीप हर नेम पर्ल एंड डोंट कॉल हर एनीथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। सो दिस वाज द वे गुरुजी ने सुखी आंटी की डॉटर को ब्लेस करा। दी ओवरऑल चैप्टर अगर आप देखें तो हर एक जगह पे जब जब सबने गुरुजी की तरफ सरेंडर किया, फिर भले वो लड़का ढूंढने में हो, डिलीवरी के टाइम हो या ज्वेलरी ढूंढने के टाइम हो, द मोमेंट एवरीबडी केम टू गुरुजी फर्स्ट, उसी के बाद उनका सारा कल्याण हो गया। एंड ये पूरी फैमिली का हम इस तरीके से देख सकते हो ओवरऑल बुक में कि किस तरीके से छोटी सी छोटी चीज के लिए दे हैड नोवेयर एल्स टू गो एंड दे न्यू कि बस जो होना है वो यही होना है, और वो तुरंत छोटी सी छोटी चीज के लिए गुरुजी के पास आ जाते हैं। सो जय गुरुजी एंड वी विल स्पीक अबाउट द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट। जय गुरुजी।